दादाजी का चश्मा रूस के लेखक गेरगोई यूरमीन की लिखी हुई कहानियों का संकलन है। और ये हमें हमारे बड़े बूढ़ों की जो एक स्पेशलिटी होती है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और और उन्हें अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम जो है असली रास्ते पे चलें और कोई गलतियाँ ना करें और उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखें। तो दादाजी का चश्मा कहानियों का जो है, उसमें कैसे आप भी अपने बचपन में जा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज दादाजी के चश्मे में क्या गुल खिला है। दादाजी का चश्मा। दादा की आंखें खो गई। मेरे एक दादा हैं और उनके बाल एकदम सफ़ेद हैं। एक दिन मैंने पूछा, ये ऐसे क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ये बाल वक्त ने सफ़ेद कर दिए हैं। दादा की कमर हमेशा झुकी रहती है। तो एक बार मैंने फिर पूछा, ये ऐसे क्यों हैं? उन्होंने कहा, वक्त से कमर झुक गई है। मेरे दादा की आंखों में भलाई झलकती है और उस आंख के नीचे झुर्रियों का एक जाला है जो उम्र से आ गया है। यह भी शायद वक्त का ही काम है। और इन आंखों पर दादा हमेशा चश्मा लगा के रहते हैं। चमकते फ्रेम वाला चश्मा, चमकते फ्रेम वाला चश्मा। एक बार मैंने पूछा, दादाजी आप चश्मा क्यों पहनते हैं? और रेड हुड कहानी के भेड़ियों जैसी मोटी आवाज में बोले, ताकि तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। मेरी आंखें तो समय से बिल्कुल अंधी हो गई हैं। एक दिन दादा ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है मेरी आंखें कहाँ हैं? मैं हैरान हो गया। भला आंखें भी कहीं खो सकती है? दादा हंसने लगे। अरे बेटा, मैं चश्मे की बात कर रहा हूँ। वह मेरी आंखों का काम जो करती है। मैं दादा का चश्मा ढूंढने लगा। फिर मैंने दादा पर नजर डाली। चश्मा उनकी नाक पर था। दादा ठंडी आह भरकर बोले, देखा, लगता है वक्त ने याददाश्त भी कमजोर कर दी है। एक दिन दादा का चश्मा सचमुच गुम गया। एक दिन दादा का चश्मा सचमुच गुम गया। हमने सब जगह ढूंढा उसे, पर चश्मा कहीं मिला ही नहीं। ना टेबल पर, ना टेबल के नीचे, ना अलमारी में, ना अलमारी के ऊपर, ना कमरे के पीछे, ना गेट के आगे, ना पीछे, और ना ही दादा की नाक पर। ऐसा लगा ऐसा लगा जैसे चश्मा धरती के अंदर कहीं गायब हो गया है। मैंने वो मैंने दादा से बोला, दादाजी अब आप अखबार कैसे पढ़ेंगे? दादी का चश्मा पहन कर देखता हूँ। उन्होंने अक्ल लगाई और कहा। तो उन्होंने दादी दादी का चश्मा पहन लिया, लेकिन वो उनके बिल्कुल काम नहीं आया। उस चश्मे से तो उन्हें बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर आदमी की अपनी नज़र होती है और चश्मे के ग्लासेस भी सबके अपने-अपने अलग ही होते हैं। जो चश्मा दादी के लिए ठीक है, वह दादा के लिए ठीक नहीं, और दादा का चश्मा तो दादी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दादाजी, अब आप अखबार कैसे पढ़ेंगे? हाँ बेटा, जब तक चश्मा नहीं मिल जाता, चालाकी करनी पड़ेगी। पुराने ज़माने के जो लोग जो करते थे, वैसा करना पड़ेगा। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे। दादा ने एक बहुत बड़ा शीशा लिया और उसके साथ एक गोल-गोल लेंस लिया और उसे अखबार की अखबार की लाइन पर चलाने लगे। लेंस के बिना अखबार में लिखे हुए अक्षर छोटी सी चींटी जितने लगते थे और लेंस में माचिस के डिब्बे जितने बड़े। दादा दादा अपनी बाईं आंख बंद किए हाथ से पंक्तियों पर चलाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, उफ, कितना मुश्किल ऐसे पढ़ना। मेरा चश्मा क्यों नहीं मिल जाता? मुझे दादा पर बहुत तरस आया। बेचारे खामखा परेशान हो रहे हैं। तो मैं फिर से चश्मा ढूंढने लगा। आखिर मैंने चश्मा ढूंढ ही लिया। आखिर मैंने चश्मा ढूंढ ही लिया। वह दादा की किताब के पन्नों के बीच छुपा पड़ा था। कमबख्त चुपचाप दुबका पड़ा था, जैसे हम उसे ढूंढ ही ना रहे हो। मैंने कहा, दादाजी, यह रहा आपका चश्मा। और दादाजी खुश हो गए, बोले, हाँ ये रहा मेरा चश्मा। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट्स और फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं।
और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए, अगली कहानी तक के लिए, जैसे कि रूस में बोलते हैं, "तस्वीर दानिया" पक्का।